कलिं कृष्णाय नमो। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता काटी सदाई जय। गुरु रूप सत्संग जी, आप सभी भाग्यशाली जीव हैं जो इतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर में गुरु महाराज जी की शरण में आए हैं। सभी के सभी जिनके कानों में भी धर्म का नाम, सतगुरु का नाम, राम नाम, शंकर नाम, कोई भी नाम पढ़ता है वो भाग्यशाली है। इस घोर कलयुग में भगवान का नाम का जाप करना ये अंतरात्मा की बात है। आत्मा को आत्मा, परमात्मा के साथ जोड़ना ये धर्म की बात है। आइए आज तीसरा अध्याय प्रारंभ करते। कर्म योग 43 श्लोक। कर्म क्या है आपका? कर्म को धर्म के साथ जोड़ना ही कर्म है। सबसे पहली बात, अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़े। कोई भी मर्यादा में रहकर कर्म किया गया वो कर्म योग है। योग में ना भक्ति, कर्म के योग की भक्ति क्या है, उसके साथ इसको जोड़ना कैसे है, वो आज भगवान श्री कृष्ण जी सबको बता रहे हैं। अर्जुन के जरिए सबको बता रहे हैं। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। अर्जुनोवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया, हे जनार्दन, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है तो घोर भयानक कर्म जो ये युद्ध है इसमें मुझे क्यों जोड़ते? अब देखो लीला तो सारी भगवान श्री कृष्ण जी की है। युद्ध क्या है?
धर्म का युद्ध है, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना, इसलिए युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? अभी भी अर्जुन के मन में संशय है, मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोहते क्यों? जब तक धर्म की समझ नहीं आती तो आदमी समझता है कि ये मिले जुले शब्द हैं, यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों जोड़ते हो? कहां निर्वाण पद मतलब ब्रह्म पद और कहां युद्ध करना? कहते एक बात निश्चय कर कहो जिससे मेरा कल्याण हो। अब बात को तो साफ ही करना है, हृदय से धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको साफ करना है। चारों ओर दोनों ओर ये सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं और बीच में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं तो युद्ध कर। अब मर्यादा जो बन गई है ये युद्ध की है, क्योंकि सारे तेरे खिलाफ खड़े हैं और धर्म के खिलाफ है। बेसिकली तुझे धर्म का प्रतिनिधित्व चुना है। ऐसा भी एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सारे मेरे मारे हुए हैं, इसको तू मार। पर जब तक उसे विराट रूप नहीं दिखाया गया तब तक उसने माना ही नहीं। उसकी बात मानेंगे तभी कि वो अपना कोई ना कोई चिन्ह दिखाएगा, तभी मानोगे ना, ऐसे थोड़ी मानोगे आप उसे भगवान को। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, जब कोई अपने प्रभु सद्गुरु या ईश्वर से प्रश्न करता है ना कि ये बात का मुझे संशय है, तो गुरु फिर बात को या सतगुरु बात को वो साफ करते हैं क्लियर के इस बात को इस ढंग से करो। मैंने पहले लोगों को ज्ञान योग कहा है और साथ जुड़े रहना कहा है। कर्म योगियों को कर्म योग कहा। जो कर्म योगी हैं, कर्म किस प्रकार का होना चाहिए? हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करके त्याग के बैठ जाए, कुछ रंग ना करे, कहे कि मैं निष्कर्मी हूं सन्यासी हूं, सो पुरुष भूल कर कहता है। राम ना भाइयों, कोई काम ही ना करो संसार का। अब ये जो भक्ति करते हो ये भी कर्म है, आप उसका नाम का जाप करते हो ये भी कर्म है। यानी कि कर्म रहित कोई भी नहीं। ब्रह्मा का भी कर्म है, विष्णु का भी कर्म है, शंकर जी का भी कर्म है, लेकिन वो कर्म वो धर्मार्थ कर्म है, सृष्टि को चलाने का कि किस तरह से धर्म से सृष्टि चलाई जाए। वो शंकर भगवान की ना वह निष्कर्मी है ना वह सन्यासी है। जो कोई देवधारी है सो एक क्षण भी नहीं निर्कर्म रह सकता। जिसने देह ले ली, चाहे परमात्मा ने ली, किसी कर्म के लिए ली ना, कि धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करके। ऐसे माता के गर्भ में आने से लेकर मरने तक सदा कर्म ही करता रहता है। निष्कर्मी कभी नहीं हुआ। कर्म किए बिन निमष भर रहे न प्राणी कोय, प्रकृति मूल अवश्य गुण कर्म करावे सोए। पीछे जो जो स्वभाव लेकर इंसान पिछले जन्म से आया है, इस जन्म में वैसा ही कर्म करने लग जाता है। आप देखिए, कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा हो या बहुत ही अच्छे कर्म करने वाला परोपकारी इंसान हो, उसके परिवार में कोई ऐसा जीव पैदा हो जाता है जो उसको नष्ट करने पे तुला है। और कोई मर्यादा रहित इंसान हो, राक्षस बुद्धि का इंसान हो, व्यभिचारी इंसान हो, उसके घर में कोई सन्यासी पैदा हो जाता है। यो पिछले जन्म का जो योग है वो लेन देन खत्म करके वो अपनी आगे मर्यादा को चलाता है। कमल का फूल कहां रहता है? कीचड़ में, लेकिन उसको कीचड़ लगता ही नहीं, दाग ही नहीं लगता। ऐसे ही
जन्म जन्मांतर के स्वभाव को लेकर इंसान पैदा होता है। स्वभाव मृत्यु लोक में ही चेंज होते हैं, आगे संगत के कारण चेंज होते हैं। जैसी जैसी परिवार में संगत, जैसा जैसा यारों दोस्तों में संगत, सृष्टि में संगत, जिससे मिला है संगत, उसके कारण इंसान काम करता रहता है। वो शंकर भगवान की ये माया की रची हुई देह है, इसके वश में नहीं, माया के वश में। ये देह माया के वश में है। अगर उस अंतरात्मा को देह के साथ जोड़ी रखना है तो ये फिर माया के अंतर्गत आगे चली। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। हे अर्जुन, ऐसे योगी वैरागी जो है उनकी बात सुन। कैसे हैं? जो बाहर के इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं, बाहर के इंद्रियों को संयम करके जो रोकते हैं और चौकड़ी मारकर बैठते हैं, ऐसे मेरी तरह चौकड़ी मार के बैठ के और मन में भोगों के विचार, चौकड़ी तो मारी है, नाम भी जपने की कोशिश हो रही है, लेकिन मन उड़ रहा है, मन कंट्रोल नहीं हो रहा। मन की इंद्रियों में भोगों की चिंतना करते हैं कि कुछ होवे तो खावे पहने। सो ऐसे योगीश्वर पखंडी है। कहने का भाव कि फॉर्मेलिटी के लिए चौकड़ी मार के लोगों को दिखाना कि मैं पत्ता नहीं, टीका भी लगा लेना माथे पे और गले में माला भी पहन लेना और गड़बी भी हाथ में लेकर जल चढ़ाना, सब कुछ करना, लोगों को ये महसूस हो कि मैं पता नहीं कितना वैरागी हूं। लेकिन जब चौकड़ी मारे तो मन में ये इच्छा हो कि मैं कौन से भोग भोगूं, ये करने के बाद कौन से, वो पखंडी योगीश्वर है। क्योंकि तार नहीं जुड़ी। जितने मर्जी वस्त्र सन्यासी वाले पहन लो, माला पहन लो, झूठ मूठ जाप भी करो, लेकिन ध्यान उस और तरफ हो, वो पखंडी योगेश्वर है। ऐसा उन्होंने बोला है। जो ऐसे हैं तिनके भले हैं। कैसे? जो बाहर इंद्रियों से काम करते हैं और मन का जो निश्चलता मेरे में रखते हैं, बाहरी काम करते रहो। जैसे कोई नाम शब्द आपको मिला हुआ है, या फिर ऐसी बात नहीं कि कोई गुरु के बिना है, जिसका गुरु नहीं उसका गुरु भी जगन्नाथ जी महाराज, उसके गुरु है। जिसका कोई गुरु नहीं, उसके बिना संसार में कोई नहीं आता। गुरु के बिना वो पिछली चेतनता है। अनाहत बाजा 24 घंटे बजा रहता है भगवान विष्णु का आपके अंदर, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर। वो 24, अब उसको गुरु मिलता है माचिस की तीली लगा के उसको जागृत करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, जो शब्द आपके प्रवृत्ति में नहीं, आपके स्वभाव में नहीं, उसके विपरीत अगर शब्द जपते हो तो वो नुकसान भी देता है। जैसे कोई बाकर खाने में किसी सन्यासी के बच्चे को बिठा दो, वो तो घस खा के गिर जाएगा, क्योंकि वहां तो झटकेई बकरियां करते हैं। अगर बाकर खाने वाला बच्चा इधर बिठा दो आके, तो वो समझेगा बड़ा अजीबोगरीब के मैं कहां का हूं और कहां हूं मैं। मतलब जो उसके अंदर अनहद बाजा पीछे से बज रहा है वो उसकी मनोवृत्ति में रहता है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ज्योतिष पुंज हैं हमारे, उससे पता चलता है कि इसका पिछले जन्म में क्या शब्द था। पर उसको भी छोड़ो, अपने आप में पता चलता है कि वो किस देव की ओर आकर्षित है। जब गुरु नाम शब्द देते हैं
तो पहले पूछते हाँ भाई किस इष्ट को पूजना चाहते, क्योंकि उसको पता है गुरु को कि ये कौन सी प्रवृत्ति लेके आया है पिछले जन्म की। जो उसके मुख से निकलता है उसे वो शब्द देते हैं, उस प्रवृत्ति के साथ उसे जोड़ते हैं कि किसी कोई अन्य प्रवृत्ति के साथ जुड़ गया, क्योंकि सभी देवताओं का स्वभाव अलग है। मां काली का अलग है, भैरव का अलग है, भगवान शंकर जी का अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। उस हिसाब से मानना वही शोभा देगा जो आपकी प्रवृत्ति पीछे से चल रही है। तो ऐसे कहता है मन का निश्चल चेता मेरे में रख के, ऐसा स्वभाव वो सर्वश्रेष्ठ है। नाम को जपो, समाधि अवस्था में जाओ, कुछ नहीं मिलता तो सामने जो जला के बैठ जाओ, बल्ब जला के बैठ जाओ, लाल जो जला लो, गुरु की प्रतिमा सामने रखो। नहीं रखनी, कोई नहीं मिल रही तो अपने आप की प्रतिमा सामने रख लो और ध्यान उसी की तरफ बार बार लगे। पहले तो आंखें खोल के भजन करना शुरू करो। इसकी शुरुआत जो होती है पूरा ऐसे सीधा अपने आप को सीध के, पूरा ऐसे नहीं कि कोप निकाल के बैठे, सीध के अपने आप को नासिका के अग्र भाव में, नाक के इस भाव में, ऐसे नहीं माथे पे, इस भाव में जहां दोनों आंखें हैं उसके सेंटर में, यहां ध्यान, आज्ञा चक्र है, यहां ध्यान करके अगर बार बार मन उड़ता है, उड़ेगा, क्योंकि माया की दुनिया में फंसे हुए हैं, उड़ेगा। मन कहता है कि समाधि में मैं बिल्कुल पक्का हूं, नहीं, कलयुग है, प्रभाव बहुत है, नाम उड़ेगा। उसको बार बार लाओ, बार बार उस केंद्रित करो। मूर्ति पूजा का यही मतलब है और कोई मतलब नहीं। मूर्ति कुछ देती थोड़ी है किसी को, कि बार बार केंद्रित करो। जब आपकी आंखों में बस जाए, देखिए गुरु को सभी मानते हैं, गुरु ने बांध भी रखा है आपको सबसे। जब आपकी आंखें चलते फिरते, बैठते उठते, खोल के, आंखें बंद करके तस्वीर गुरु की सामने नजर आनी शुरू हो जाए, आकार बढ़ना शुरू हो जाए, तो गुरु आपके साथ साथ चल रहे हैं। इस भावना से अगर हो जाए काम, तो ये समझ लो एक स्टेप आप क्रॉस करके इसको करना है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, सेवादार, नौकर, गुलाम, और कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी सर्दी, इतनी ठंड में रजाई से नहीं उठा जाता। तो आप उठ के अपने सुखों का त्याग करके, जिस देह को आपने सुख देना था बिस्तर पे, उसको त्याग करके, स्नान करके गुरु की शरण में बैठे। कि उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, ये सिर्फ उसकी कृपा है, तभी ऐसे आए हुए। उसकी कृपा ना होती तो आप आते ही नहीं, कृपा के बिना नहीं आ सकता। वो शंकर भगवान की। इंद्रियों से युद्ध कर, कहता तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, मन का निश्चल चेता मेरे में रखते हैं, वो श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। एक बात याद आ गई कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने जो फौज बनाई थी, उनको एक ही हिदायत कर दी, क्योंकि युद्ध का मसला था। जब मुगल हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे साजे थे, परीक्षा लेके साधे थे कि ये काम आ सकते हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई भी शुभ कर्म करना हो तो 12 बजे करिए। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में राम जी पैदा हुए, और रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए। इस मुहूर्त में सारे काम करो, शुभ ही होंगे। उनको विद्या नहीं देने की, क्योंकि उस वक्त युद्ध करना था।
जब युद्ध का समय था तो अगर वो ज्ञान देने बैठ जाए तो हार जाएंगे युद्ध। उन्होंने एक ही सबक दिया कि पहले युद्ध, अब मैदान आ गया है युद्ध का, इनका मुकाबला करना है और रक्षा करनी है। अब तेरा धर्म युद्ध है, ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म अब भक्ति नहीं युद्ध है, ये बनता है। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देवी नहीं रहती। और क्या कहिए श्लोक, जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म निर्बंधन, लोक कर्मों में हट संदेह, जन्म जन्म वे भोगती। हे अर्जुन, ये रूप जो भगवान का है सो मैं। किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं, राम ने भी नहीं कहा मैं भगवान मानव आम मेरी मदद करो, लेकिन करने वाले वो सब कुछ आप ही थे। उस रूप में उन्होंने कभी नहीं कहा मैं, किसी भी अवतार ने नहीं कहा मैं भगवान हूं। इन्होंने कहा मैं भगवान सर्वसैया मैं। जो मेरे से अलग कर्म करे हैं सो बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान को छोड़कर जितने भी कर्म हैं, यानी कि अपनी मानसिक, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, अपनी मानसिकता को यही सीखने में समय लग जाता है। जैसे सुर तो साथ ही है, उसमें करोड़ों गीत भजन निकलते हैं, अभी भी निकल रहे हैं और कई सदियों से निकल रहे हैं। सात ही सुर हैं और सात ही ग्रह हैं, दो तो छाया ग्रह हैं, 9 बनते हैं। उन्हीं से ही सारी सृष्टि का भविष्य बताया जाता है। गागर में सागर, जो मेरे से अलग रह के कर्म करे वो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल ना मांग। अब फल की यहां पर है, फल ना मांग। वैसे भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहीं कहा कि तू फल की चिंता ही ना कर, बिल्कुल ही ना कर। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं। वहां कहा है, आगे श्लोकों में आएगा कि जो जो आदमी मन की इच्छा में देवलोक में जाना चाहता है वो देवलोक, वो मन की इच्छा ही है। जो स्वर्ग भोगना चाहता है, जो इच्छा रखकर काम करना चाहता है, वो इच्छा से होगा। ये सब कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या निकलता है वो कोशिश करो कि मन की इच्छा। अब युद्ध का मैदान है, अब क्या इच्छा रखनी भाई? धर्म युद्ध है, केवल धर्म की स्थापना करनी, यही इच्छा है बस। जहां पर इच्छा की बात है वहां इच्छा कर, जहां पर इच्छा की बात नहीं रही, ये इस श्लोक का यहां ये अर्थात होना चाहिए कि मन की इच्छा में अब कुछ ना वांच, अब युद्ध कर। अब तेरा धर्म है युद्ध करना। जब किसी इच्छा को रखकर काम किया जाता है तो बस उसी इच्छा में ध्यान रहे तो वो करता रहे वही उसी को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। 18वें अध्याय में लिखा है, किसी ने अपने इंद्र की इच्छा भोगों की रखी हुई थी, तो भगवान ने इंद्र को कहा कि तू साइड पे हो जा, इसको इच्छा भोगने दे, इसने गीता का पाठ सुना। ये मन में इच्छा रख के किया हुआ था। ये भी तो भगवान ही कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मृत्यु लोक में आए हैं, इच्छाएं होती हैं कर्म करने की भी, तो करो। साथ साथ में ये जरूर कहो कि अपने मन को निश्चित करके, मन और बुद्धि को कंट्रोल करके उस परम पिता परमात्मा के साथ कैसे जुड़ना है। बस ये एक छोटी सी बात है, इसको करो कि कैसे जुड़ना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। अब यज्ञ मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं, यज्ञ मार्ग, यज्ञ करके। सो सुन हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने संसार को उत्पन्न किया तो सर्व यज्ञ करने की रचना बनाई।
और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई। और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा करी कि हे मनुष्यों, इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही जो भगवान के अंग हैं सब देवता, भगवान के अंग देवता है, देवलोक में देवता है जो हमेशा भजन ही करते रहते हैं, उनको भी पूजो। यहां पर कहा देवताओं को भी पूजो, यानी कि उनसे वरदान पाने के लिए। पर ध्यान अपना ईश्वर की तरफ रखो, ये कुंडी है बीच में। किसी भी देवता को पूज लो लेकिन ईश्वर को उसमें बीच में रखो। आप कहीं भी जाओ अपने इष्ट को ना भूलो, कहीं भी चले जाओ इष्ट को ना भूलो। और जो कुछ तुम वांछोगे सो देवता तुमको मन वांछित फल भी देंगे। क्या बात है, बोल शंकर भगवान की। ਜਿਹੜੇ देवी देवता या दूसरिया ने गुरु या तीसरिया ने वो साडे चाचे ताए है इको ही है, इको चीज है, गुरु इको चीज है। किसी ने कितों शब्द ले लिया, किसी ने कितों लिया, ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंदा। वो चाचे ताए ने उन्होंने भी ड्यूटी बनती है देना, उन्होंने गुरु समान समझ के उन्होंने मत्था टेको, अपने गुरु ਨੂੰ सामने रख के मत्था टेको, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं था मत्था टेकी जाना कि अज आया गुरु छड्या तो दूजा लभ लिया, कहता इथों कुछ नहीं मिलिया तो चलो तीजा लभ लिया, कितों ना कितों तो कुछ मिले। अंधा गुरु लालची चेला, दोनों का नरक च ठेलम ठेला। ऐसे नहीं, गुरु भी स्पष्ट होना चाहिए और शिष्य भी। जब दोनों की तार एक जैसी होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु के मन में आ जाता है इससे यार कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर चेले का ध्यान, मान लो आप अपने गुरु को पूर्ण नहीं समझते, तो चेले का ध्यान अगर पूर्ण लगा हुआ है गुरु की तरफ, तो भगवान उसी गुरु में प्रेरणा बन के आपको वो वरदान दे देगा। आपका हृदय साफ होना चाहिए। गुरु के प्रति हमारे सदगुरु कहते हैं उनके प्रति कभी शक नहीं करना। गुरु लालची हो तो वामन रूप समझो उसे, गुरु के ऊपर शंका नहीं करना, ये शिष्य का धर्म है। ऐसा सोच, अगर शंका करोगे तो तुम्हें प्राप्त ही नहीं होगा। गुरु तो कई रूप धारण कर लेते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। बिच शराबे डोब मुसल्ला, मुसल्ला क्या है, अपना अपनी कॉपी, यह मुसलमानों का शेर है ना मुसल्ला। विच शराबे डोब मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे, वो कहता है ना शराब दे विच अपने आप को डोब दे। जे गुरु ने कहता है, जे कोई धर्म बंदा कहते यार गुरु ने यह गल कहती है छड्डो मैनू नहीं चंगा लगा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई राज होगा। विच शराबे डोब मसल्ला जे मुर्शद फरमावे, भेजे धी वल आखे कंजरी, ये गल समझना। ये बहुत बड़ी भयंकर बात है और ना समझ आने वाली है। कभी भी गुरु धारण कर लिया तो उस पर शंका ना करो। बस मैं एक ही चीज जानता हूं, गुरु धारण कर लिया तो वही आपका सर्व सही है, वही परमात्मा, उसी में सब कुछ मिलेगा। एक भोंदू नाम का आदमी था, छोटी सी बात समझाने के लिए कि शिष्य का धर्म क्या है। वो सत्संग होती थी, गुरु बैठते थे, वृंदावन की ही बात है, और उसकी वो बेचारा सीधा साधा था, सबसे पीछे बैठता था। सत्संग जब होती थी, गुरु इशारा करते थे कि जाओ गैया चरा के आओ। वो अपनी 2 रोटियां बांध के ले जाता था और गैया चराने जाता था। ऐसे कई समय बीता, थोड़ा ऐसे ही गुरु की आज्ञा मानकर वो चला जाता था। ना उसे सत्संग से मतलब था, वो उसको गुरु आज्ञा से मतलब था, बस किसी और चीज से नहीं था। गैया चराने गया, एक बार देखा दूर से कोई बालक गैया चराने आ रहा है, और दूर से कितनी गैया है और बालक इतना सुंदर है, मोर पंख लगा हुआ है। उसने देखा वो गैया चरा रहे, उसने पूछा आप, अरे आप गैया चरा रहे हो किसकी? कहते अपने गुरु की। कहते आप कौन हो?
कहता मैं कन्हैया हूं। अब उसे ये भी नहीं पता कन्हैया कौन है, मैं कन्हैया हूं। तो दोपहर का समय था, खाना खाने लगे। कहता मुझे भी भूख लगी है। कन्हैया कहता है मुझे भी भूख लगी है। कहता ठीक है, 2 रोटियां लाया हूं, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूं। ऐसे ही उसने कहता मुझे ज्यादा भूख लगी है, तो उसने आधी रोटी और दे दी कृष्ण को। कहता यार इससे पेट नहीं भर रहा, ये तू मुझे दे दे, और कल जब आना तो ज्यादा लेकर आना, रोटियां मेरी भी लेकर आना। अगले दिन फिर गए, फिर गुरु ने आदेश किया जाओ गैया चरा के आओ और खाना ले जाना। वो 2 की जगह 4 लंगर में, लंगर साथ ही गुरु का बनता था, वो 4 रोटियां ले गया। तो फिर दोपहर में इकट्ठे होते थे, दोनों दोस्त बन गए, इकट्ठे होते थे। तो भगवान जी कहते लाओ मेरा खाना भी लाओ। उनको 2 रोटियां दी तो खुद ली। उसने कहा तुम एक खाओ, मुझे 3 चाहिए, मुझे ज्यादा भूख लगती है, मैं ज्यादा करता हूं काम। कहता यार आज भी कम है, चलो कल मैं ज्यादा ही लेकर आऊंगा, जितनी खानी है इसने खा ले। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, और तीसरे दिन एक शिष्य ने देख लिया गुरु के कि ये रोटियां किसके लिए बांध के इतनी ले जा रहा है, बहुत ज्यादा रोटियां थी और लंगर सब्जी। उन्होंने जब गया तो गुरु को बोल दिया कि ये ज्यादा रोटियां लेके जा रहा है, पूछो किसके लिए रोटियां लेके जा रहा है। जब वहां गए रोटियां लेकर, तो उन्होंने खिलाई भगवान को। वापस जब आए तो गुरु ने पूछा भाई इतना लंगर किसके लिए लेके जा रहे थे। कहते कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए। कहते कौन कान्हा? कहते जिसकी आप कथा सुनाते हैं वो। कहते वो आपको मिले हैं? कहता बिल्कुल, वो मेरे साथ खाना खाते हैं, मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं। वो कहते यार ये सारी, वो लोग तो उसके पर हंसे, जो शिष्य थे हंसे, पर गुरु के मन में एक बात थी कि ये झूठ नहीं बोल सकता, सारी दुनिया चाहे झूठ बोले, ये तो लकीर का फकीर है, सीधा साधा भोंदू नाम रखा हुआ था सब उसका। कहता है जी अगर है ऐसी बात, जितनी मर्जी लंगर से रोटियां ले जा, और उनको एक बार कहना कि मेरे गुरु जी आपका दर्शन करना चाहते हैं, बस इतनी बात कह दो। कहता ठीक है, क्योंकि फकीर था बात का। वो अगले दिन जब गए वो भी आए, भगवान कृष्ण भी आए। वो कहते हैं जी जब रोटी खा ली, जाने लगे भगवान कृष्ण, तो आवाज दे दी कि रुक जाओ मेरे दोस्त, रुक जाओ, मेरे गुरु आपका दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे बोले सीधा। कहते ना मेरी तुमसे बात है, तेरे गुरु से कोई बात नहीं, मैं उसको दर्शन नहीं दे सकता, तेरे से बात है, तेरे साथ बात होगी, बस बहुत है, गुरु को बता देना कि मैं मिला हूं उससे। कहते ना अगर चलना है तो मेरे गुरु को दर्शन दो, नहीं तो कल से तेरा मेरा खत्म, मेरे गुरु को दीदार दो। देखो साफ हृदय की बात कर रहा हूं, इसका निचोड़ देखो, यह बात भी सच्ची है, झूठी नहीं है, साफ हृदय की बात है। वो कहता ठीक है। वो छोड़ के उसे जा रहा था, थोड़ा दूर। भगवान कृष्ण दूर से देख रहे थे कि यार ये तो छोड़ के चला गया, इसकी तो भावना स्पष्ट है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं, इसकी तार जुड़ गई मेरे साथ, मैं छोड़ कैसे सकता हूं इसे। वो ना निराश होके वापस चला गया। कहते गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो तो आया नहीं, गुरु झूठ मानेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे रुदन अवस्था में जा रहा है, पीछे से दूर से भगवान कृष्ण उसे देख रहे हैं, जा रहा है। तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए, उस पर छड़ांग लगाई, उस पर बैठ के कंधे पे। कहता चल कहां लेके जाना है मुझे। वही भोंदू जब आए भगवान को लेकर, कहते हो तो गुरु उनके चरणों में गिर पड़े, भगवान कृष्ण के। और भोंदू को जब
ऐसा करने लगे तो बुद्ध ने कहा आप मेरे गुरु हैं, आप ऐसा मत करिए। आपने कहा था लाओ, वो अपने आप आए हैं, मैं तो लड़के वापस आ गया था कि मेरे गुरु को दर्शन दोगे तो ही मैं आऊंगा। यानी कि कई लोग गुरु की बात के इतने पक्के होते हैं, ये नहीं कि मुझे दर्शन दे दो, चल गुरु जाता तो जाए, मैनू पता लग जाए, कोई गल नहीं तू है, ऐसी बात नहीं है। गुरु के पास बड़े वेद होते हैं, साइलेंट रहते हैं, गुरु बहुत कुछ करने वाले होते हैं। जो गुरु पर विश्वास करता है, आप मैं तो अदना आदमी हूं, पर मेरी तरफ देख लो कि मैं 72वां साल मुझे लगा है, 71 साल पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी शरण में रखा हुआ है, क्योंकि एक ही भाव है, मेरा एक गुरु ही है जो मुझ जैसे यतीम को जिसने आश्रय दिया है। अगर मैंने उससे एक सीख सीखी है कि भगवान शंकर स्वयं आकर मुझे दीदार दे दे, चाहे मेरा इष्ट है, तो मैं कहूंगा कि मुझे इस रूप में दीदार देना, किसी और रूप में मत आना मेरे, मैं त्याग कर दूंगा सबका, सिवाय मेरे गुरु के मेरा और कोई है। मुझ जैसे यतीम को इन्होंने आश्रय दिया, सहारा दिया, मेरा तो कोई भी नहीं था दुनिया। सो अपने गुरु पर इतना निश्चय करके तो गुरु आपका साथ देंगे, अगर आपका पूर्ण निश्चय है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। मनुष्य देवताओं को पूजने लगे और मनुष्य का कल्याण देवताओं से है। जो भजन करे प्राणी, लाए पूजा देवता, वे मुक्त सकल पाप ही, एक वचन वच कर्म ये, अन्य होए पूजा करे, भोजन ते मनुष्य पाप करे, क्षेत्र बाड़ी मृत्यु के पाप आए भोगते। हे देवता, हे अर्जुन, देवता मनुष्य को मन वांछित फल देने में समर्थ है, देवता, और मनुष्यों का कल्याण देवता से है। सो जो मनुष्य को देवता को दिए बिना आप ही भोजन करता है, सो देवता का चोर कहलाता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन है, वह सर्व उपाधि से युक्त है। पहले मेरे को जो भोग लगाता है, मेरे का मतलब इष्ट अपना, उसको देवता ना कभी समझना, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। आपका इष्ट है वो सर्व सैया है, भगवान है आपका इष्ट। जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना आप ही भोजन किया, वो प्राणी सब पापों का भोगता है। कौन पाप? सो सुन, जो जीव खेती करते हैं और चक्की, उखली या चूल्हे से कुहारी से पैरों से चलते और सोते समय इन ठारों में जो जीव घात होते हैं, उनका पाप दिल को माथे पर होता है। जो प्राणी मेरे सिमरे बिना आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण हो, सो सुन, सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं, तिनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम ये पुरुष अन्न खाते हैं, उससे वीर्य होता है, और जो स्त्रियां अन्न खाती हैं तिनके रक्त उपजे है, रक्त और वीर्य के संग देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति है, और अन्न की उत्पत्ति मेघ से है, बादल से। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है, और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है। वेद पार ब्रह्म से उपजे हैं, इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है, सो नित्य ही यज्ञ करके पूजने योग्य है। जिसके पूजने किए से संसार का कल्याण होता है। जो ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, जिनका जीवन निष्फल है। सिर्फ कहानी आया दुनिया के पेट पर, उनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति के साथ लगी, ईश्वर के साथ, जो आत्मा लोभी है और जो आत्मा के लाभ को पाकर तृप्त घाय रहे हैं, और जो आत्मा लाभ करके संतुष्ट है,
तिनको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्राप्ति के लिए जब आत्मा प्राप्त हो जाए, आपको प्राप्त कैसे करते? अपनी आत्मा उसके साथ जुड़ जाए, वो आत्मा की प्राप्ति। यही ब्रह्मांड नजर आते हैं उससे। अगर ऐसा हो जाए फिर उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं, तिनका संसार के मनुष्यों के साथ कोई प्रयोजन नहीं है। सारा संसार ऐसे समझो यार, चल अपना अपने कर्म को बनाया, उन्होंने मोह ना रखे। अब अर्जुन फिर कर्म कहता हूं, सुन, जो भले कर्म है स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागने चाहिए। जो एक माघ दे विच स्नान करना ही मात्र 1 महीना पूरा सिर्फ स्नान ही करना, पुण्य का समुद्र खड़ा ला करके लिया, सिर्फ स्नान करना। जो सत्कर्म करे और फल की वांछा न करे, सो पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, भले कर्म जो हैं, सत्कर्म स्नान से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विदेही आदि से लेकर बहुत मनुष्य सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे। कहता है अगर सिद्धि को प्राप्त हो जाओ, सिद्धि का मतलब ईश्वर को, तो भी जनता के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ काम अपने लिए ना करो, लोगों के लिए करते रहो। वो बुरी बात नहीं, काम करो। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, तिनको देखकर वे कर्म और भी करते हैं। इस कारण से हे महानुभाव, विदेह अवस्था को भय है तो भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तब लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। सत्कर्मों का त्याग, यहाँ छोटी सी बात कह दूं, देखिए ये प्रयोजन जो गुरु महाराज ने रखे, अभी अभी लघु रूप में इसे समझो। चाहे सम्मेलन हो, चाहे माघ महात्म हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, जितने भी प्रयोजन होते हैं, जन्मदिन हो, गुरु पूजा हो, व्यास पूजा हो, जितने भी प्रयोजन होते हैं, कई लोगों में तो मन का फुरना फुरता अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। कई लोग देख के संतों के शिष्य होते हुए भी, अटैचमेंट पूरी होते हुए भी कहते ये कर रहे हैं ठीक है, हम आके मत्था ठीक लेंगे। अगर उनके साथ जुड़ के कर्म करो, जैसी उनकी भावना वैसी भावना रख के सभी शिष्य अगर आए, तो देखना मन कितना प्रफुल्लित होता है। हम जो दुखों का, हमारे दुखों का कारण क्या है कि हम ईश्वर के चरणों में देखा देखी भी काम नहीं करते। कहते वो कर ही रहे हैं, झाड़ू फेर रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। मैंने देखा 5-6 आत्माएं, अभी ये प्रयोजन स्टार्ट नहीं हुआ था, चलो हमारे मन में लगी रहती, चाहे हम बूढ़े ही हैं, आखिरी स्टेज है गुरु कृपा से। मैंने फोन किया बारिश को, यार सफाइयां करनी है, की करिए? कहते इधर लगे हुए हैं। मैंने देखा रजेश, ये बारिश, ये लगे हुए थे सफाई करने ऊपर की। मैं कहा यार किसी को कह लो, कहते अपने घर में जुड़ना था, उन्होंने तो पहले सबको पता है कि माघ महीना आने वाला है सब। फिर एक दिन अगले हफ्ते देखा मैंने, अपने आप ही लोग आ रहे हैं, सिकंदर आ गया, रजेश आ गया, बारिश आ गया, जतन आ गया, चलो मैं भी वहां पर बैठा था। ऐसे लोगों के साथ अपने आप अगर फुरना फुरना शुरू हो जाए तो समझ लो गुरु के निकट हो। ये सिर्फ 3-4 लोगों का काम प्रयोजन नहीं है। गुरु की भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है, अगर मन में रखते हो तो ये आप में अशुद्धि है जो मिलकर साथ नहीं काम करते। पूछो क्या काम करना है? काम तो एक, गुरु महाराज ने एक बार कही थी कि शेर जंगल जी कोई बहुत होता है, कर्म वाला होना चाहिए। आप तो इतने शेर हो, इतने लोग हो, क्यों सुस्ती आप में डाली है? अपने आप को शेर क्यों नहीं कहते? शेर कह के आओ मैदान में और धर्म के काम में जुट जाओ। धर्म ही सबसे बड़ी चीज है, और धर्म जो है वो आपको अवनति की तौर ले जाएगा, और जो धर्म है उन्नति की तौर ले जाएगा। वो शंकर भगवान की जय। आइए कथा की तरफ चलते हैं। जब कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, तिनको देखकर वे कर्म और भी करते हैं। जब 4-5 लोग कर्म करें, उनको देख देख कर फिर आते हैं लोग कर्म करते और भी आते हैं, यानी ये कर रहे हैं।
यार वो अपने सारे कामों को त्याग के जो ईश्वर की शरण में आके कर्म कर रहा है, तो ईश्वर क्यों नहीं कृपा करेंगे? इस कारण से महानुभाव विदे अवस्था तो भय, तो भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तो लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। छड़ दो हम कर्म भ्रष्ट हो जाओगे और ओदा ना अगे जोगे रहना ना पीछे जोगे रहना। शब्द लिया जे, नाम शब्द लिया जे, ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी बनती है कि गुरु के जिन्ने भी प्रयोजन होंगे ने काम होंगे ने नाल लग के करिए। उत्साह बढ़ता है, होर नाल बंदे आ जाते हैं जिन्हों का कल्याण होना उन्हें आना ही आना, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही किताब लिख चढ़ी है कि ये लोग मोक्ष ने, मोक्ष के अधिकारी हैं। जिन्होंने फुरना फुरना वो हट ही नहीं सकता। तार जुड़ी, मैं सिकंदर को गया, सिकंदर यार अपने आप काम हो गया, कहते जिन्हों की तार जुड़ी ना उन्हें आना ही आना है। जिन्हों की अजे पूरी तरह नहीं जुड़ी वो सर्दी भी देखेंगे, ठंड भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तार जुड़ी होनी चाहिए। पशु पक्षी जून की भांति मनुष्य होंगे, इस कारण से महानुभाव कर्म करते रहते। जेडे नहीं करते वो पशु पक्षी योनि के बराबर नहीं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी में किसी कर्म करने का प्रयोजन ही नहीं है, मैं त्रिलोकी में कुछ कर ही नहीं पाता। त्रिलोकी के अलावा मैं सत्कर्म करूंगा तो मुझको भी कुछ पुण्य ना होगा, क्योंकि मेरा काम और है। और अन्न किए से कुछ पाप ना होगा। अगर मैं नहीं कोई काम करता मुझे पाप नहीं लगेगा, पर मैं लोगों के कल्याण निमित्त स्नान ध्यान संध्या करके ब्राह्मणों की, गौ की, माता की सेवा करता हूँ और भी शुभ कर्म करता रहता हूँ। यानी कि भगवान भी अगर पृथ्वी पर आ जाए तो शुभ कर्म नहीं छोड़ता। वो कोई राक्षस थोड़ी बन जाता है या व्यभिचार करना शुरू कर दे। उसकी तार जहां जुड़ी है वो करता है, वो धर्म के काम आके करेगा, धर्म कल्याण आम। लोगों को सत्कर्म सिखाने के निमित्त मैं जो आलस करके सत्कर्म का त्याग कर बैठूं तो मुझको देखकर भी सभी लोग सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग में मैं चलता हूं तो मुझको देखकर मेरे मार्ग से समस्त मनुष्य चलते हैं। कहना मैनू देख के चलते। कई बार देखे ना संत ब्राह्मण दे गुरु साडे ब्रह्म सन, और वो इन्हों बारे तो कोई व्याख्या नहीं की जा सकती कि इन्हों ने अपने आप तो नाम शब्द लिया, अपने सामने खड़े करके लिया, कोई इन्हों का पता नहीं। एक क्लास की जी ने एक बार कहते इनके बारे में ना पूछो, वो कुछ भी कहे मेरा ये इष्ट है, वो है, वो स्वयं है, उनका तो पूछो ही मत। हमने नहीं पहचाना, वो अलग बात है। हम उनके सामने शरारतें करते रहे, सब कुछ किया, हम पहचाना नहीं, लेकिन है सब कुछ है। वो कई बार जब प्रभात फेरी जाती थी तो खुद भी नाचना शुरू, उनको नाचने से क्या मिलेगा, कहता मुझे क्या मिलना है। यहां पर करते थे कि कम से कम मेरे देख देख के इनकी मनोवृत्ति ठीक हो जाए। बात इतनी थी उनके नाचने की, उनको नाचने से क्या प्रयोजन, वो तो स्थिर समुद्र है, स्थिर समुद्र, शांत समुद्र, ब्रह्म। मैं सत्कर्म करूंगा तो मुझको कोई पुण्य ना होगा और अन्न किए से पाप ना, फिर भी मैं लोगों के कल्याण निमित्त सारे कर्म करता हूं, शुभ कर्म करता हूं। लोगों को सत्कर्म सिखाने के निमित्त मैं जो आलस करके सत्कर्मों को त्याग बैठूं तो मुझको देखकर सभी लोग त्याग बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग में मैं चलता हूं सो मनुष्य देखकर मेरे मार्ग से समस्त मनुष्य चलते हैं। और जो तू कहे कि लोगों के निमित्त ये कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर सुन। यह मनुष्य नारायण की भी मूर्ति है। वाह, जब ये सभी कर्म भ्रष्ट हो जाए तैसे पशु है तैसे मनुष्य भी पशुवत हो जाए। कहते इस अंतरात्मा को पशुओं की आत्मा ना बनाओ। ये नारायण की मूर्ति है अंदर आपकी, इसको शुद्ध रखने के लिए मुझे काम करने पड़ते, क्योंकि वो मैं हूं, इसके अंदर भी मैं हूं। अगर ये मनुष्य सोच ले तू ही तू, ये मैं नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तो एक ही रूप है। ये नारायण की मूर्ति है। इस
निमित्त अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूं। देखो भगवान भी सत्कर्म करता है प्रजा के कल्याण के लिए, नहीं तो उसे धर्म की स्थापना करने की क्या जरूरत है, धर्म का नाश करने की। ये युद्ध अधर्म का नाश करने के लिए है। इस कारण से है अर्जुन, जो भी विवेकी पुरुष हो, चाहे सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाए तो भी लोगों के निमित्त काम करने चाहिए, लंगर लगाने चाहिए, लोगों को सही गाइड करना चाहिए, किसी मरीज की सेवा करनी चाहिए, है कुएं प्याऊ लगाओ, जो जो यथा समृद्धि आपके पास है वो काम करो, नहीं तो अपनी देह की आहुति दो उसको जाके। कोई पेशेंट पड़ा है बेड पे, उसको अपनी देह के अनुसार उठा के वहां छोड़ आओ। पैसे नहीं है तो कोई उसकी सेवा करो, मालिश करो, उसका सर दबाओ। ये है परोपकार के कर्म, उस तरह जाने वाले अच्छे कर्म। सत्कर्मों का त्याग ना करे और अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होवे। और संसारी लोगों को, हाँ यहां पर बात आई कि संसारी लोगों को अपना भेद ना देवे, सत्कर्म करे। संसारी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर भगवान देखो मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई, आज तक प्रायश्चित कर रहा, भगवान आपको इस कलयुग में चतुर्भुजी रूप दिखा दे और आप उसका बाद में कोई भेद ना पूछे तो उसका निराकरण होगा, इसलिए उस चीज को छुपाते हैं। आप समझ के बात के कि आपको अगर वो दीदार दे दे बहुत बड़ा, फिर आप उसकी शरण में ना रहें और कहीं और रहें तो ये उसका अपमान है। इसलिए उस भेद को छुपा के लोगों का ध्यान जो है, लोगों के कल्याण में तो काम करते रहते, अपना भेद छुपा लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने और संसारी लोगों को भेद ना देवे। लोगों की ये भी ना कहें कि सत्कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं, अपना भेद ना दो, पर ऐ जरूर कहो कि चंगे कर्म का। सत्कर्मों की निंदा ना करें, क्योंकि सब लोग तो सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त होते और सत्कर्मों का त्याग कर देंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे पुरुष और संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट ना करें, ये मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन और सुन, जिन पुरुषों के लिए भले बुरे कर्म होते हैं सो ये देह इंद्रिय और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, जैसे जैसे इनके स्वभाव हैं तैसे तैसे कार्य इनके होते हैं। आत्मा साक्षी भूत है और करता है, गुणों में बढ़ते हैं, इतना समझ कर हे अर्जुन तू न्यारे का न्यारा रह। अब अर्जुन और सुन, भाव अभावी कर्म कर राखे हरि प्रभु चित, उष्ण शीत व्यापे नहीं कारण करते कित। आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, सब में अधिकारी प्रभु तिस ही को तू जाप। मन राख्यो चरणाविंद त्यागी आशा रीत, हो अचित पेखो दरस निर्वासन प्रभु की। चरण कमल मन में बसे इच्छा फिरू न कोय, चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सफल यूं होए। ये मार्ग तुझको कहूं सुनिए तू चितलाए, प्रेत भाव प्रीत भाव कर मोह जपे, दुख पाप सब जाए। जो ये कथा माने नहीं निंदा द्वितीय जान, ते अज्ञानी अंध मत बांधे किरत कमान। हे अर्जुन तू सर्व अपने कर्म मुझको अर्पण कर और जितनी देहधारी आत्मा है उन सबका ठाकुर प्रभु में है। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है और आत्मा का अधिकारी है। ऐसा ईश्वर जो मैं हूं, सो तू मन का निश्चित चिंता मेरे में रखकर निराश ना हो, आशा किसी फल की न कर, चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। ये मार्ग जो मैंने तुमको कहा सो मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन में रखकर मुझको निरसंशय ही आ मिलेगा
और जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं सो कैसे हैं, सो सबसे अज्ञानी अंधमत मूढ़ मूर्ख हैं। अब अर्जुन और सुन, जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है तैसे ही जिससे कर्म होता है और सभी भूत प्राणी स्वभाव के बस हैं, अपने बस नहीं। इस बात को समझकर ना किसी को भला कहिए ना बुरा, और जो भला कर कोई सब साक्षी भूत होकर संसार का कौतक देकर सदा आत्म पद में लीन रहे। अब अर्जुन और सुन, ये असाधारण जो इंद्रियां हैं तू इनके भोगों की ओर मत जा। ये हर्ष और शोक देती हैं, यानी कि खुशी और गम देती हैं इंद्रियां। और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं तैसे ही इस मेरे मार्ग के मारने हारी ये इंद्रियां चोर हैं, तू इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, अर्जुनोवाच, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। प्रभु जी, पाप कर्म इन मनुष्यों से कौन कराता है, सो कृपा करके कहो। भगवानों वाचे अर्जुन, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति होती है। खान पान से रजोगुण, स्वादिष्टान खाने पाने, इच्छा रखनिया, इसका आहार भी बहुत है, ये कभी तृप्त नहीं होते, ये पाप रूप है मनुष्य के, ये शत्रु हैं, ये दोनों को बांध कर कराते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, इनका वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक कहो। इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म कर बड़े कैसे होते हैं और इनकी आत्मा कौन है, इनका आचार कैसा है। कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ये सूक्ष्म शत्रु हैं, राजसी गुण सूक्ष्म शत्रु है, बड़ी और देह इंद्रियों और मन में इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धारण कर ये देह विखे आ गए, ये तो इनका निवास कहा। और इनकी उत्पत्ति सुन, भले स्वाद पदार्थ खा, उत्तम सुगंधि के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। श्राम कीता, सेंट लाया, चंगी तरह मत्ता, सुर्खी बिंदी लाई, ਇਹਦੇ ਨਾਲ उत्पत्ति होती है। स्वादिष्ठान की उत्पत्ति, घर च मूंगी की दाल बनी है, आ नहीं खानी, कोई पनीर बना लो या होर कोई चीज बना लो। स्वादिष्ठान, ਅਸੀਂ वैष्णव ਅਸੀਂ पनीर ही खाएंगे, नहीं तो कहते अभी मीट बना लो, इस तरह दी गल्लां। अहंकार अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, ये बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन, पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री का संग किया, तब वीर्य गिरा, तब मृत्यु की न्याय चिंता दूर होकर गिर पड़ा। सो फिर संतान हुई, तिससे अति मोह को प्राप्त होकर अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। ये अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीत या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी, राजा के हाथ आया तो दंड देता है, दंड छीन लेता है, कैद करता है, राजदंड भरना पड़ा, पर लोग बिगड़ गया, बाकी कुछ ना रहा। ये तो काम की करतूत। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते और दूसरे कार्य के, और शंकर भगवान की है, दूसरे कार्य के वास्ते किसी को मारा या कष्ट दिया और राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांध दिया, पदार्थ छीन लिया और परलोक में जम की यातना के सहेली, ये क्रोध की करतूत है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों भय के दाता है, डराते हैं, बार बार मनुष्य को मोते भरमाते हैं। फिर कैसे हैं, ये दोनों पाप रूप हैं और निपट नीच हैं। हे धनंजय अर्जुन, ये मनुष्य के सदा ही छिद्र देखते हैं, जैसे चोर अपना समय देखता है कि कब घर का स्वामी सो जावे, कब मैं द्रव्य लाऊं, इसी भांति छिद्र देखते रहते हैं। और रजो गुण से इनकी उत्पत्ति होती है। आत्मा के मारने को सावधान है। मनुष्य में यही दोनों उपद्रव हैं। जिस प्रकार मेरे ना जानने का ज्ञान इन पर छाया है, सो सुन, जैसे धुएं करके अग्नि छाती जाए, ज्यों आरसी मैल करके छाती जाए, और जैसे जाली में लिपटा हुआ बालक जमता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढांक लिया है। स्वादिष्ठान में, राजसी गुण ने मेरे ज्ञान को ढांप रखा है और नित्य ये ज्ञान के वैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मत से पूर्ण रहे, पूर्ण कभी नहीं होते और पाप रूप है। इंद्रियां और मन और बुद्धि इनके विषय काम का निवास है, इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस कारण से हे गुरु वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर,
इंद्रियां आदि से लेकर मन बुद्धि चित्त को वश कर ये पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारे हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियां जीती जावे सो सुन, ये देह जड़ है, इसमें जो चैतन्य रूपी इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है, मन से इंद्रियां सुरजीत है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा। मन और बुद्धि को इसीलिए कंट्रोल करना है ताकि आत्मा उसके साथ जुड़ जाए। सो बुद्धि द्वारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़, अपनी बुद्धि लगा के जुड़। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है, अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल, तिनको मारकर जय प्राप्त हो। वो शंकर भगवान श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो